बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। कैसे हैं आप सब और कैसे हैं वो सारे लोग जिनसे आप मोहब्बत करते हैं और जो आपसे मोहब्बत करते हैं। मैं हूं फैसल रशीद और आप मुझे देख रहे हैं FM 97 के स्टूडियो से बराह रास्त। प्रोग्राम है म्यूज़िक ऑन व्हील्स, जिसमें म्यूज़िक तो होता ही है मगर साथ होती हैं कुछ खट्टी, कुछ मीठी और कुछ मीठी गुड़ बातें। और जनाब, ये खट्टी मीठी और मीठी गुड़ बातें मैं नहीं करता, आप करते हैं। और आजकल आपसे ज़रा कम कम मुलाकात हो रही है क्योंकि दिन इतना छोटा होता है कि आप को समझ ही नहीं आती कि किस तरह मैनेज करना है वक्त को। लेकिन बहरहाल सर्दियाँ आ रही हैं, नहीं आई दिन को तो अच्छी खासी बात दफ़ा गर्मी हो जाती है। जैसे देखिए, मैंने भी कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहना हुआ, लेकिन सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप फजर के लिए उठते हैं और मगरिब के बाद या असर के थोड़ा बाद थोड़ी सर्दी की लहर महसूस होती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप और आपके चाहने वाले खैर खैरियत से होंगे और इस विंटर को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का मेरा जो सवाल है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, माँ प्यो दियाँ गाड़ा क्यों होती हैं नाड़ा। हम सबको माँ बाप मारते हैं बचपन में, और मारना भी चाहिए वैसे, क्योंकि जिस तरह के बच्चे हम हैं, अगर हमें मारा ना जाए तो हम सुधर नहीं सकते। मार बड़ी ज़रूरी चीज़ है हम सब के लिए। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या कभी आपको अम्मी ने, बड़े भाई ने या बड़ी बहन ने या अब्बू ने कमरे में बंद करके मारा है? मैंने ऊपर लिखा है स्टेटस के अंदर कि आपको कूटा है। एक्चुअली मार जो है ना, वो ज़रा डिसेंट वर्ड है, और जिस तरह की मार हमें पड़ती है ना, उसके हिसाब से वो लफ्ज़ भी ज़रा बिल्कुल मासूम सा लगता है। तो जिस तरह की छतरोड़ हमारी घर में होती है, उसके लिए लफ्ज़ कुट ही मुनासिब है। तो क्या वालदा ने खासकर, और बड़े बहन या भाई ने, और बाद दफ़ा ये भी होता है कि बड़ा भाई या बड़ी बहन जब आपको कुट लगाती है अंदर जाके, बचपन की बात कर रहा हूँ, तो साथ वो ये भी कहती है कि अगर तू अम्मी नू दसिया तो फिर मैं और कुटना है। तो यानी बंदा बेचारा, एक तो ना एक मारना तो करोड़ भी ना देना, एक तो पहले कुट लगानी है फिर बताना भी नहीं है। या दूसरा तरीका बड़े बहन भाइयों का एक तरीका वारदात ये होता है बचपन में, जब वो आपको फेंटी लगाते हैं कि उसके बाद वो आपको, हमारे बचपन की अगर मैं बात करूं तो 2, 4, 5, 10 रुपए दे देते थे। आजकल ये समझ लें कि थोड़ा मॉडर्न है सिस्टम, तो पिज़्ज़ा वगैरह, कोई बर्गर, कोई शवारमा खिलाने का वादा कर लेंगे कि तूने बताना नहीं है तो मैं तुझे ये चीज़ खिला दूंगा। तो दीज आर दी थिंग्स जी जो चलती हैं और चल रही हैं। और मुझे इसके अलावा जनाब, आपने जैसे दिसंबर के साथ, सर्दियों के साथ कुछ ख़ास किस्म के खाने होते हैं जो हम खाते हैं। जैसे गाँव में तो सबसे बड़ी चीज़ जो सर्दियों में होती है वो है साग। तो कभी यानी साग एक ऐसी चीज़ है कि वो, यानी जैसे ही दिसंबर शुरू होता है या नवंबर के आखिर से और जनवरी के एंड तक, ये 2 महीने तो शायद ही गांव के अंदर कोई ऐसा घर हो जिसमें हर वक्त साग मौजूद नहीं होता। यानी एक दफ़ा जब आप साग को पका लेते हैं तो 4-5 दिन तो वो निकालता है, तो 4-5 दिन के बाद दोबारा से कहीं ना कहीं से वो आपको सुगात आ जाती है और अम्मी जान उसको दोबारा पका लेती हैं और फिर वही चल रहा है जी, सुबह दोपहर शाम साग। लेकिन बहरहाल ये मौसमी सुगात है। इसके अलावा गाजर का हलवा है, और धूप में बैठ के माल्टे शाल्टे खाना है, मूंगफली है, ड्राई फ्रूट, काजू वगैरह जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी पॉकेट इस्तात वो है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जी, ये हैं कि आप इसको देखते हैं। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि नंबर 1 कि क्या कभी आपको अम्मी अब्बू से कभी कुट पड़ी, और दूसरा ये है कि अगर आप सर्दियों में, आप फेवरेट आपकी चीज़ क्या है, आप कौन कौन सी चीज़ें सर्दियों में खाना पसंद करते हैं। धूप में बैठना तो है हर कोई पसंद करता है, लेकिन डेफिनेटली धूप में बैठ के आप दूध पत्ती का कप पीना पसंद करते हैं। आप उसके साथ, जैसे मैंने कहा, गजरेला खाते हैं, आप उसके साथ ड्राई फ्रूट लेते हैं, आप वैसे फ्रूट लेते हैं। इट्स ऑल कि आप क्या करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन। और इसके अलावा दिसंबर में शायरी बड़ी यानी एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी हिट है। दिसंबर में शायरी ज़रूर की जाती है। तो दिसंबर के हवाले से अगर कोई शेर आप सुनाना चाहें। वैसे तो दिसंबर में अमूमी तौर पर वो आशिकाना शेर से होते हैं, वो दिसंबर आ गया और तू नहीं आया, और पता नहीं दिसंबर टुर गया और तू नहीं टुर गया, वगैरह वगैरह। अकॉर्डिंग टू दी अगेन आई सेड दी, जिस तरह का जख्म आपको लगाओ, शायरी इंसान उसी तरह की पसंद करता है। जिस तरह के अंदरून खाना हालात हूँ, अंदर से शेर भी उसी तरह के बाहर आते हैं। तो अगर आपको दिसंबर के हवाले से शेर व शायरी करना चाहें तो वो भी वेलकम। और जो सवाल जैसे मैंने कहा किए हैं मैंने कि आपको क्या चीज़ पसंद है इसमें दिसंबर में, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा जनाब, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हालात हाज़रा से आपकी वाकफियत सही रहे, और आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो पाकिस्तान के हालात उनके लिए, उनसे बाखबर होंगे। तो वैसे तो शो के अंदर मैं कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू करने के हक में नहीं हूँ। इट्स जस्ट गपशप शो, आप किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन मुल्क के लिए वरी होना, मुल्क के हालात के लिए वरी होना और उन्हें फील करना, ये एक नेचुरल है।
और फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो पाकिस्तान का तो चले वो यानी जिसके साथ हम हमदर्दी करते हैं, पहले ये था सऊदीया जब अर्जेंटीना को हराया कि यार सऊदीया चलो सेकंड राउंड में जाएगा, फिर ईरान भी आउट हो गया मेरा ख्याल है, मराकश चला गया है। तो चलें कोई ना कोई चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं मुख्तलिफ चीज़ों की तरफ, तो उन्हीं में से एक ये चीज़ भी है। तो अली गुजर है हमारे साथ, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम FM 97, और ये सुल्तानपुरा से हैं और आजकल दुबई में हैं। गुड जी, वेलकम अली आपको शो के अंदर। और हसन मलकवान कहते हैं वेरी गुड, थैंक यू हसन। और जनाब आप दोनों ये जो है ना टॉपिक ऊपर लिखा हुआ कि क्या कभी आपको अम्मा ने या बड़े बहन भाई ने कुट लगाई है दरवाज़ा बंद करके, और दूसरा ये है कि सर्दियों में आपकी फेवरेट डिश क्या है, तो ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। सर्दियों में वैसे तो मूंगफली और रेवड़ी चलती थी हमारे ज़माने में, ये बड़ी चीज़ होती थी, और गुड़गट्टा भी होता था और मुरंडा भी होता था, लेकिन अब ये चीज़ें किस्सों में कहानियों में रह गई हैं। आजकल जैसे मैंने कहा कि बादाम है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, और क्या है, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, खजूर है। तो बहरहाल अच्छी बात है कि लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग बेहतर पहन रहे हैं, लोग बेहतर खा रहे हैं। आने वाला हर ज़माना मादी आसाइशों के अतबार से बेहतर है पिछले ज़माने से। आने वाली हर नस्ल तकरीबन 99% पिछली नस्ल से बेहतर ज़िंदगी गुजार रही है। तो अली गुजर को माल्टे पसंद है, शायद उन्होंने माल्टे मुझे भेजे हैं, तो ये बंदा कम से कम एक दर्जन तो भेजता है ना, अली ये 2-3 माल्टे भेज के तुम बड़े सखी बने हुए हो, इट्स नॉट फेयर। सो हाँ, तो बात हो रही थी। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि विंटर में, वैसे विंटर में बुढ़ापे के अंदर तो हर विंटर वो जो है वो मुश्किल होता है, गोडू गिट्टू के दर्द जाग जाते हैं, खंग खांसी लग जाती है, तो लेकिन बुढ़ापे से पहले इट्स अ वंडरफुल सीज़न। लेकिन डेफिनेटली हमें ध्यान रखना चाहिए उन लोगों का जिनके लिए ये मौसम ये सख्तियाँ लेके आता है, जैसे आजकल सैलाब ज़दगान है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत तो हर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, लेकिन आवाम को चाहिए कम से कम, एक दफ़ा जब सैलाब आया था तो एक कंपेन चली थी, पूरे मुल्क से इमदादी काफ़िले गए थे। इसी तरह अब भी मैं समझता हूँ कि हर गांव में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में एक कंपेन चलनी चाहिए कि विंटर के लिहाज से जो उनकी ज़रूरियात हैं, गर्म बिस्तर, गर्म कपड़े और बच्चों के खाने के लिए कुछ चीज़ें, तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आफत ये एक ऐसी है कि शायद इसको 2-3 साल लगेंगे रिकवर होने में उन लोगों को। तो कम से कम इस विंटर हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए और उनके हिस्से का जो चीज़ें हैं उन तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए, और इसके लिए हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। ठीक है जी। और जनाब विंटर में जैसे मैंने कहा ना कि दिन तो बहुत छोटे होते हैं, तो जो मेरे जैसे काम चोर हैं उनके लिए तो इट्स गुड थिंग कि बस ठीक है, सुबह उठे दिन यूं गुजर जाता है। लेकिन जिन लोगों ने काम करना होता है फिर वो ज़ाहिर रात को जागते हैं, और पढ़ाई हो या शेर व शायरी हो या अपने ड्रामे देखने हों या अपने गप्पे लगानी हों दोस्तों के साथ, लंबी लंबी मूवी देखनी हो, विंटर इज़ द बेस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अली गुजर ने जनाब माल्टे और अंडों का पूरा एक स्टॉक भेज दिया है, तो ठीक है अली गुजर, थैंक यू वेरी मच। वैसे क्या बात है, और मूंगफली भी उन्होंने भेजी है, तो थैंक यू जी अली साहब, आपका ये तोहफ़ा मेरा ख्याल है कि इस विंटर के लिए मुझे काफ़ी है। इस विंटर मैं याशियाँ करूँगा और बेहतरीन तरीके से मेरा ख्याल है कि निज़ाम चल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये एफ़र्ट की और ये कोशिश की। इसके अलावा जनाब अब खुश हो जनाब? मैं बिल्कुल खुश हूँ गुजर साहब, थैंक यू। वैसे गुजर हमारा एक दोस्त है अंसर गुजर, तो वो तो बड़ा कंजूस है, ठीक है। उसको हालांकि गुजरों की तो मज्जे मशहूर हैं कि उनके पास बड़ी मज्जे शज्जें होती हैं, दूध शुद्ध होता है, तो उनके घर में जाए तो फिर भी कहता है आओ पास वाले होटल पे चाय बैठते हैं, बैठ के पीते हैं। और मैंने यार करूँ दूध पति पिला दे, थोड़ा दूध किधर छड़ना, तुम सारा वेच ही छड़ दो। तो आप मैं आपका मैं उससे बताऊँगा कि यार सारे गुजर तेरी तरह नहीं होते, कुछ गुजर दरिया दिल होते हैं, समुंदर दिल होते हैं, तालाब दिल होते हैं, आबशार दिल होते हैं, आतम दिल होते हैं। बीना बुखारी हैं जी हमारे साथ, वो कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बीना, कैसी हैं आप? और बीना मुझे नहीं लगता कि आपको कुट पड़ी हो बचपन में, लेकिन अगर पड़ी है तो आप बता सकती हैं। और इसके अलावा दिसंबर में योर फेवरेट फूड, ये आपने मुझे बताना है, और कितना ज़्यादा, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि हर कोई अपनी अपनी हिसाब से चीज़ें खाता है, ड्राई फ्रूट है या साग है, गजरेला है, शेर व शायरी है, मूवी है। दिसंबर के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, और दिसंबर के साथ ना वो भीगा भीगा सा दिसंबर है, और उदासियाँ, और ये जिस तरह दिसंबर के अंदर पुराने दर्द जागते हैं ना, गोडे गिट्टू के, बुढ़े बंदे के जोड़ों के दर्द जागते हैं, जवान बंदे के दिल के दर्द एवं ही जाग जाते हैं। होता जुदा कुछ नहीं है, एवं ही मजनू बड़े फिरते हैं लोग, और दुखी शायरी स्टेटस पे लगा रहे हैं और फेसबुक पे लगा रहे हैं,
और गाने गुनगुना रहे हैं और लंबियां रातां और कार के बहाना और ये वो वगैरह वगैरह। सो बस मैंने कहा ना, ये दो तरह के दर्द हैं, बुढ़ापे में जोड़ों के दर्द और जवानी में दिल के दर्द, ये दिसंबर में जरूर जागते हैं। और पता नहीं किस बंदे ने इसको दिसंबर के साथ लाजमो मलजूम कर दिया हुआ है कि दिसंबर हो और इश्क मोहब्बत की बात ना हो। हालांकि यकीन कीजिए दिसंबर में और बड़े गम है। सबसे बड़ा गम तो है सुबह उठ के नहाने का। ये खाला जी का कार है जनाब, गर्म भी पानी हो ना तब भी इट्स नॉट इजी जॉब माय डियर। और बिना कहती उन्हें गाजर का हलवा पसंद है, तो आई होप कि आप मुझे भी पार्सल कर देंगी जब कभी आप खुद बनाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा जनाब मैंने जैसे कहा कि दिसंबर के हवाले से शायरी आप सेंड कर सकते हैं मुझे, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो विंटर के साथ जुड़ी हुई हैं। वैसे मुझे हमेशा ये लगता है बीइंग ए टीचर के एग्ज़ाम जो हैं वो सर्दियों में होने चाहिए, ठीक है। गर्मियाँ इज़ नॉट गुड, बिजली होती नहीं है और बच्चों से पढ़ा भी नहीं जाता। मगर चलें खैर, हमारे कहने से कौन सा इन्होंने मान जाना है। हमारी साड़ी को कार नहीं मानता तो घूमता कितना सड़ियाँ मान दिया। वैसे भी पाकिस्तानी हुकूमत का आवाम के साथ सिर्फ वोट का ही तल्लक है, बादशाह मानने का कोई तल्लक नहीं है। सो दिसंबर की हवाले से शायरी और कौन कौन सी है जी? दिसंबर के हवाले से शायरी, दिसंबर के हवाले से और क्या शायरी होती है जी, बताएं ना ज़रा। दिसंबर ये मुझे कॉल आ गई है जी एक, अब पता नहीं अगर इसकी आवाज़ आपको आई तो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, ओ कॉल कट गई है जी। चलें, तो मैं ये बात कर रहा था कि दिसंबर की जो शायरी है उसके हवाले से भी आप बात कर सकते हैं, और आप मुझे बता सकते हैं कि दिसंबर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। वैसे तो दिसंबर में महबूब की याद जो है ना, और अच्छा कुछ लोगों की रातें जो लोग कहते हैं कि मैं तारे गिनते हुए रात गुजर जाती है, शायर कहते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ ये दिसंबर में क्या गिनते होंगे, यानी सर्दियों में ये क्या गिनते होंगे। अब रज़ाई में या कंबल में लिहाफ में मुंह दे के बंदा तारे तो नहीं गिन सकता। तो वैसे ये इस पर तहकीक करना ज़रूरी है कि बंदे क्या गिनते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हालात हैं जी उसमें मुझे तो कम अज़ कम अभी जो मौजूदा पॉलिटिकल लॉट है हमारे सामने, उसमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। ये सारे एक जैसे ही साबित हुए हैं और इट्स नॉट गुड थिंग। मैं समझता हूँ कि ये हमारी बदनसीबी है कि मुल्क जो है वो किसी पल्ले नहीं लग रहा, ठीक है। तो अल्लाह करे मुल्क किसी पल्ले लग जाए, वरना ज़ाहिरी जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं मुल्क के। और मुझे मैसेज किया है किसने, ये नाम नहीं लिखा इन्होंने कहा है कि अच्छा सॉरी, ये खतीजा है लाहौर से, नाम उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा है जी कि मुझे जो चीज़ भी रज़ाई में बैठ के मिल जाए मुझे खाने में वो पसंद है, तो हमें ज़हर ही लग जाए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि दिसंबर में शायरी तो पसंद है मगर अगर सुनाने वाला पास बैठा हो। अब क्या हो सकता है जी, इन मासूम ख्वाहिशों का मैं क्या करूं। चलें, थैंक यू वेरी मच खतीजा, आपने मैसेज किया। इसके अलावा जनाब जी, तो इसके अलावा मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमें थोड़ा सा चीज़ों को मोटिवेट करना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर कि हमारी कौम ना, वैसे वो जैसे एक औरत का वो ठुमके शुमके मशहूर हुए हैं जी, वो 2 दिन में 2 करोड़ कमा रही है। अब रियलिटी का तो मुझे नहीं पता कि हमारा जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब यानी हम ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करते हैं, ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं, ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिर्ज़ा नुमान एजाज कहते हैं हेलो और हाय जनाब, हेलो हाय जनाब, आपको भी मिर्ज़ा साहब वेलकम टू दी शो। और इसके अलावा जनाब जो बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आप वैसे आप में से जो खुद माँ या बाप है, क्या आपने भी कभी अपने बच्चों को कूटा है? वैसे हमारे ज़माने में कुट पड़ती थी, आजकल तो बच्चों को मारे नहीं जाता। डॉक्टर्स, टीचर्स, एजुकेशनिस्ट, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब बच्चों के हकूक़ के लिए खड़े हैं और बच्चों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी बड़ी बात होती है। आजकल तो बच्चों को तकरीबन 80-90% वालिदैन बच्चों को आप या तुसी कह के बुलाते हैं। हमारे ज़माने में ये याशिया नहीं थी, वहाँ तो बस कूट ही कुट थी। और अगर हमारे ज़माने में किसी टीचर को या किसी पेरेंट्स को ये कहा जाता, किसी बाप को ये कहा जाता कि आप बच्चे को आप कह के बुलाएं, तो उन्हें आना मैं इज़ अब्बा या मेरा अब्बा है। लेकिन आजकल यकीन कीजिए मैं हैरान होता हूँ कि बच्चों को इस तरह रिस्पेक्ट दी जाती है, और उनको अगर उनको किसी बात से मना करना है, डिनाई करना है, किसी उनकी चीज़ को कोई अनफेयर वो बात कर रहे हैं, तब भी विद ड्यू रिस्पेक्ट और हाई जो प्रेस्टीज है उसका ख्याल रखा जाता है। और ये यकीनन अच्छी बात है। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि
इसके बावजूद तरबियत का मेयार बिगड़ता चला जाता है। लिहाजा तरबियत में मेरे ख्याल में तरबियत के दौरान डंडा बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अगर डंडा आउट है तो तरबियत भी आउट हो जाती है। सो ये ज़रूरी है कि आप तरबियत में ये करते रहें। और दिसंबर के हवाले से अली गुजर ने कहा जी कि दिसंबर की सर्द सी शाम में शाल तो उसने ओढ़ी होगी, आधी चाय पीली होगी, आधी आदतन छोड़ी होगी, मेरी याद उसे अरे नहीं नहीं इतनी फुर्सत थोड़ी होगी। वैसे भी जो लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं, मिस्टर अली शायर ही कहते हैं कि उनको उनकी याद की ज़रूरत नहीं है। यानी याद तो वो है ना कि आप फारग हों या ना हों आपको याद किया जाए। दूसरे के पास वक्त हो या ना हो वो आपको याद करें। मगर बहरहाल आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। और अभी चाय पीली होगी, आधी आदतन छोड़ी होगी। तो सर्दियों में तो कौन ही कोई छोड़ता। अगर उसने छोड़ी होगी तो चलो मान लेते हैं जी आदत बड़ी पक्की है, वरना छोड़ता कोई नहीं है। सर्दियों में कौन चाय छोड़ता है? ठीक है, सर्दियों में तो जो लोग चाय के कोई शौकीन नहीं है वो भी कहते हैं हाँ 2-3 कप तो दिन में पी लेता हूँ। तो इससे पहले क्या बात हो रही थी, हाँ बच्चों की नफ्सियात पे बात हो रही थी कि जो बच्चे हैं वो यानी आप उनके राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। आप उनकी डिमांड्स जो हैं उनको अगर पहली तो बात कोशिश की जाती है कि पूरा कर दिया जाए। यानी हमारे ज़माने में कभी हफ्ते में एक आध बार घर वाले पैसे देते थे तो समोसा खा लो। अब बच्चे हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और जैसे मैंने कहा ना कि बारबेक्यू के लिए जाते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को पता है इन सारी चीज़ों का, और सूप पीने जाना है और ये वगैरह। सूप से याद आया कि सूप पीने के लिए कौन कौन जाता है शाम को बाहर। वैसे एक बात मैंने जैसे कहा ना कि सोसाइटी की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो गई हैं। उनमें से एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया ना वो ये है कि मेरा तलक एक देहाती इलाके से है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ सुबह जब मैं अपने काम पे जाता हूँ कि बच्चियाँ लड़कियाँ मोटरसाइकिल चला रही हैं, अपने बहन भाइयों को बिठाया हुआ है और कॉलेज स्कूल जा रही हैं। तो और अब इसको नॉर्मल लिया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ पॉजिटिव साइन। हमें सोसाइटी को इस काबिल बनाना है कि हमारी बेटियाँ हमारी बहनें मोटरसाइकिल पे साइकिल पे मूव कर सकें। ज़ाहिर है गाड़ी तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मोटरसाइकिल आजकल एक ऐसी सवारी है जो तकरीबन हर घर में मौजूद है। तो अगर सोसाइटी इस चीज़ को और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ें तो हमें अपने बेटों की तरबियत करना पड़ेगी ताकि वो बेटियों की रास्ते में रुकावट ना बने। तो और बेटियाँ एतमाद के साथ जो लाइफ है, चाहे उनकी स्टडी है, चाहे उनकी जॉब है, चाहे उनकी स्ट्रगलिंग लाइफ है, वो उसमें आगे एतमाद के साथ बढ़ सकें। हमारी बेटियाँ पीछे इस वजह से नहीं रह गई दुनिया से कि उनके अंदर टैलेंट की कमी है। हमारी बेटियाँ इसलिए दुनिया से पीछे रह गई हैं कि हमारे बेटों की तरबियत में कमी है। तो जब तक हमारे बेटों की तरबियत सही नहीं होगी, और ये तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, और इसको समझना होगा हमारी जो माएँ हैं उन्हें कि अब बेटों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। और ये हैं जी साजिद हुसैन, वो कहते हैं कि पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो बेद खुल जाएगा, कुट तो वैसी खाइए जैसे आपको होता है खाने का, क्योंकि अपना सूल रहा जो भी काम किया दिल से किया। नहीं ये काम आपने नहीं किया, ये तो आपकी अम्मी जान ने किया ना। वो एक पढ़ते हैं ना हम टेंसेस में कि एक फ़ाइल होता है और एक मफूल होता है। फ़ाइल काम करता है, मफूल वो होता है जिस पे काम किया जाता है। तो मदर बीट्स साजिद हुसैन। सो साजिद हुसैन यानी इसमें सब्जेक्ट हो गया अम्मा, काम हो गया मार, और जिसे पढ़ी वो हो गया साजिद। सो आपने खाई है तो वेरी गुड। अम्मा की मार को आराम से बैठ के खाना और आगे से रेसिस्ट ना करना, ये भी ताबेदारी की एक आला मिसाल है। और मुझे यकीन है कि हमारी जनरेशन को अगले जहान इसका भी फ़ायदा होगा कि अम्मा के सामने चुप करके बैठ जाते थे और अम्मा अपना रो या गुस्सा उतार लेती थी, और जब वो खुद ही थक जाती थी जुतियाँ मार मार के तभी हम उठियों गए और फिर शीए के सामने जाके और फिर बल्ला उठा के बाहर जाके क्रिकेट खेलते थे। यानी ना अम्मी मारने से बाज आती थी ना हम अपने वसबू से बाज आते थे। मगर दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द मेमोरीज ऑफ लाइफ। मैं ये समझता हूँ कि जो 45-50 ईयर तक लाइफ होती है ना, इसमें आपको मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। अगर आप अच्छे बच्चे बने रहेंगे तो मेमोरीज कहाँ क्रिएट होगी। कुछ ऐसा होगा ज़िंदगी में जिससे आप 60-70 साल की उम्र में अगर आप जिंदा रहें तो आप शेयर कर सकेंगे अपने दोस्तों के साथ जो उस वक्त आपके साथ जिंदा होंगे, और या पोते नवासियों वगैरह के साथ कि यार हमने ये भी किया, ये भी किया, ये क्या बात हुई, हमने बड़े अच्छे पढ़ते थे, उसके बाद हमने बड़ी अच्छी जॉब की, उसके बाद हम बड़े अच्छे बच्चे बने, हमने हज उम्रा किया, हम रिटायर हो गए। और नो, ये तो सीधी सादी लाइफ है, ट्विस्ट ही नहीं है स्टोरी में। तो पोते पोतियाँ बोर हो जाएंगे, दादा दादो नाना नानी ये क्या है। उसमें अगर आप कहते हैं हम स्कूल से भागे थे,
दूसरे दिन हमें अम्मा ने पहले कुटा, फिर अम्मा हमें ले गई स्कूल में, फिर वहाँ मास्टर साहब ने मारा। तो दिस इज दिस टेस्ट है दादा, उस वक्त तो पता नहीं क्या सूरत होगी ना। तो दिस इज द थिंग। तो इस तरह की मेमोरीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। या एक दफ़ा मैंने आप बच्चों को बताते हो कि पोते पोतियों को कि यार मैंने एक दफ़ा ना अपनी अम्मी के पर्स से, यानी तुम्हारी दादी के परदादी क्या होंगी, हाँ परदादी के पर्स से उतार पैसे चुराए, तो उन्हें पता चल गया, फिर उन्होंने मुझे बड़ा मारा वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। मेरा अपना कलाम दिसंबर पे। साजिद साहब कहते हैं वेरी गुड सर, नाइस टू, थैंक यू वेरी मच। के एक शायर भी यहाँ मौजूद है, वो कहते हैं कि धुंध के बादल सर दबाएं, क्या है बात दिसंबर की, मोहब्बत के फसानों में अलग है ज़ात दिसंबर की। या रात लिखा है आपने, अब ये मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मेरी मानो सुलह कर लो अब तुम नींद की देवी से, है रोने से कहाँ कटती ये लंबी रात दिसंबर की। कोई नहीं बंदा सिसकियां भरते हुए, डिस्कोरे भरते हुए सो ही जाता है। नींद तो वो कहते हैं सूली पे आ जाती है, तो गर्म बिस्तर पे तो आ ही जाती है दिसंबर में। तो भले आपका कौन नहीं रोता, आपका वैसे ये जो शायर है यही रोते हैं मेरे शायरी के अंदर। हकीकत में आजकल कहाँ कौन कोई रोता है। एक वक्त में 7-7 बंदों के साथ व्हाट्सएप पे हेलो हाय हो रही होती है, अब कौन रोता है सर जी। मैं समझता हूँ कि अब आने वाली वक्त में गालिब, मीर, इन लोगों की फ्राज, इनकी शायरी आउटडेटेड हो जाएगी। लोग पढ़ेंगे हैं ऐसा कहाँ होता है, ऐसा कहाँ होता है कि वो मुझे छोड़ गई और मेरी रातें उदास हो गई और मेरी ज़िंदगी से खुशबू निकल गई और मैंने नहाना छोड़ दिया और मैंने कपड़े बदलने छोड़ दिए। ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है। सो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और अली गुजर कहते हैं कि भाई आज मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई की मेहंदी है, हाफिज जैन नवाज मेहर साहब, ऑनलाइन विश करनी है। बिल्कुल जनाब, ये हाफिज साहब हैं कहाँ के, पहले तो आप ये मुझे बताएं ना ज़रा। हाफिज जैन नवाज मेहर साहब हैं किस गांव के, किस पिंड के। उसके बाद जनाब हम उन्हें विश कर देते हैं, और आप ये क्लिप इसको निकाल के वीडियो में से तो उन्हें सेंड कर दीजिएगा। तो इनका ज़रा थाना पता, थाना मोहल्ला बताएं ना, तो विश कर देते हैं सारे, कोई मसले नहीं। हम यहाँ बैठे किस लिए, और किस किस ने विश करनी है भाई अपने दोस्तों को जिनकी कोई मेहंदी है, कोई ब्याह। दिसंबर में ब्याह भी पड़े होते हैं ना, है ना। ये आपने लिखा है जी जम्मन सुल्तानपुरा, ये वैसे किस डिस्ट्रिक्ट में अली, जम्मन सुल्तानपुरा ये कहाँ है, किस तरफ है। पर जी अपने अली गुजर के दोस्त हाफिज जैन नवाज मेहर साहब, आज आपकी मेहंदी है, आप जम्मन सुल्तानपुरा से बिलोंग करते हैं, और आपके दोस्त अली गुजर की तरफ से FM 97 की पूरी टीम की तरफ से आपको आज की रात बहुत मुबारक, और जो कल रात आनी है वो बहुत मुबारक, और जो परसों वलीमा आना है वो बहुत मुबारक, ठीक है। हमें भी इनवाइट कर लीजिए, गपशप हो जाएगी। अली मुर्तज़ा हमारे साथ सलाम कर रहे हैं, तो वालेकुम सलाम अली, कैसे हैं आप। अली आपको भी अम्मा आपको मारती थी बचपन में, या आप बच जाते थे, सच्ची सच्ची आपने मुझे बताना है, ठीक है जी। तो वैसे कोई बंदा अगर मुझे ये कहता है ना कि मुझे बचपन में बिल्कुल अम्मी से मार नहीं पड़ी, तो मैं हैरान होता हूँ, यानी इतना अच्छा बच्चा कैसे हो सकता है। या खैर हो सकता है बाज़ माओं की बर्दाश्त बहुत ज़्यादा हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना अच्छा बच्चा मुमकिन नहीं है। हाँ, माँ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर जाए तो वो दैट इज़ अलग स्टोरी, दैट इज़ अलग थिंग, लेकिन बहरहाल मार पड़ती है। और दिसंबर में दोस्तों के साथ आप होटलिंग करते हैं, आप फिश खाते हैं, आप सूप पीते हैं, आप रूटीन से हट के कुछ चीज़ें करते हैं, दैट इज़ द गुड थिंग। दिसंबर, और दिसंबर में जहाँ इतनी चीज़ें हम काउंट कर रहे हैं ना कि वालदा की मार, या जोड़ों का दर्द, या दिल का दर्द, तो दिसंबर में जो एक चीज़ बहुत करीब आ जाती है एक दूसरे के, मैं समझता हूँ कि वो फ्रेंड्स हैं। क्योंकि दोस्त जो है ना वो भी दिसंबर में, चूँकि फ़िश का सीज़न होता है, तो ये ज़रूर होता है कि चलो यार फ़िश खाने चलते हैं, सूप पीने चलते हैं। तो ये दोस्तियों के लिए भी बहुत अहम चीज़ है, ठीक है। और दोस्तियों से मुराद हम जिन्स दोस्ती है, यानी लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ। ये हाँ तुझे पल्ले नहीं टूट पैना आपने। और अली मुर्तज़ा कहती हैं हाँ जी, उन्हें अम्मा से कुट पैती थी। और इब्राहिम है मेरे साथ। इब्राहिम साहब मैं खड़ा हो जाऊँ, इतरामन आपके लिए आपने मैसेज किया है। इब्राहिम है जी, इब्राहिम यार अपना कोई कलाम भेज दें। इब्राहिम अली कह रहे हैं जी सलाम, और कह रहे हैं सर आए आपको फ़िश खिलाएं। देख लें, मैं आया अभी, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया आज, ठीक है। मैं अपनी जॉब स्पॉट से सीधा यहाँ रेडियो आ गया हूँ, सो आप दोबारा रीथिंक कर लें, वरना आई एम जस्ट कमिंग यहाँ से फ्री होके।
और अली मुर्जा कहते हैं सर आपका शो काफ़ी अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, ये आपकी मेहरबानी है अली मुर्तज़ा, आप जैसे दोस्त टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, कमेंट्स देते हैं। तो इब्राहिम अली, अब आप बताइए, आपको बचपन में अम्मा से कुट पैती थी, और दूसरा ये कि आपको दिसंबर में खाने में क्या पसंद है, और इसके अलावा ये कि चूँकि आप खुद एक शायर हैं। इब्राहिम मली साहब सर प्रोफेसर हैं, PhD हैं इसमें, MSc हैं, सॉरी PhD हैं मैथमेटिक्स में, और यहाँ पलावड़ी में है हमारे साथ, गांव है लेडी के साथ, मलका पलावड़ी गुलाना, जो दोस्त जानते हैं इस एरिए को, तो वहाँ के हैं। एंड मैन ऑफ, क्या मैं कहूँ, मैन करेक्टर, इज अ वंडरफुल बॉय। इब्राहिम काफ़ी हो गया ना, उन तो फिश बांध दी है। अच्छा, हबीबुर रहमान कहते हैं एनाडा पर्सन जी, हमारे इलाके की शान, वो कहते हैं कि कमरे में नहीं, स्कूल में बहुत मार पड़ी है गुड़ वाले चावल। ये क्या मतलब, गुड़ वाले चावल का क्या मतलब है सर? स्कूल में तो आपको वाकई मार पड़ी होगी। क्योंकि जिनको स्कूल में मार पड़ती है बाद में वो लीडर बनते हैं, और आप लीडर बन गया। और यार अभी भाई सच्ची यार, आपने MNA के फंड से सारी यूनियन कोर्स में काम करवाया, लेडी के साथ आपकी क्या दुश्मनी, कोई इट नहीं लुआई आपने। मैं इंशाल्लाह कार आपको लामा दूंगा, और मैं 5, 7, 10, 15 बंदे लेके आऊंगा, और आपके घर के सामने नारे लगाएंगे हम कि आपने इतने पैसे वंडे हैं आगे पीछे, और हमारा इससे ही कोई नहीं है, इट्स नॉट फेयर। ठीक है। और अनसर फारूक मुगल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, जाग उठे हैं दर्द पुराने जालम, आई लव यू। अब वो नेमतें माँ वाली दस्तयाब नहीं रही, अल्लाह करीम साहब की माँ को सलामत रखिए, और जिनकी माएँ मुझ समेत इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं उनको अपने जवार रहमत में जगह दे। बिल्कुल 100%, 100% यकीन कीजिए कि बाज़ दफ़ा ये यानी माँ या बाप एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है अनसर भाई, यानी वो घर में मौजूद हूँ, आप सारे दिन बाहर रहें, तब ये एक फीलिंग है कि वो घर में मौजूद है। तो वो फीलिंग जब नहीं ना रहती, तो फिर इट्स रियली अ टफ जॉब। ठीक है, कि वो फीलिंग नहीं रहती जब, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बर्दाश्त करना इस चीज़ को। और अल्लाह ताला वाकई सब की माओं को हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उनकी माओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इब्राहिम मलिक कहते हैं तेरी मोहब्बत सी मोहब्बत ज़माने में कहाँ, फिर पूरा करो ना सर जी। और अली को जो कहते हैं भाई ये लाला मूसा के पास है माछी वाला रोड। अच्छा अच्छा अच्छा, लाला मूसा इज अनदर बिग सिटी जी। और कौन सा, जम्मन सुल्तानपुरा, यही लिखा था ना आपने, अगर मैंने गलत नहीं पढ़ा तो। इब्राहिम यार कोई अपनी शायरी भेजो। और आंसर भाई हाँ, आपको आई लव यू टू तो कहा ही नहीं, तो आई लव यू टू। और इब्राहिम आपने ये भी नहीं बताया कि आपको बचपन में कुट पैती थी कहीं नहीं, तो ये बताएं, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। और यकीन कीजिए कि अम्मा की मार खुशकिस्मती है, या आप खुशकिस्मत हैं अगर आप बड़े भी हो गए हैं, कि आपको डर होता है कि यार मगरब की अजान होने वाली है और मैं अभी तक घर नहीं गया, अम्मी नाराज होगी, अब्बू नाराज होंगे। तो यू आर अ लकी पर्सन। अगर आप घर से निकलते हैं गाड़ी मोटरसाइकिल पे, और कोई फिक्र फाके नहीं है कि घर में जाके कुछ हो जाएगा। और लो, ये एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है मुझे मेरे लाले हबीब ने। वो कहते हैं कि सर आपके गांव का फंड रखा हुआ है, बहुत जल्द काम शुरू है, मेरे को पूछ लेना है केड़ा काम कराना है, मेहरबानी है, नहीं तो मैं रेडियो दे फिर रोड़ा पाऊंगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। जाहिद अमान आए जी मेरे साथ, इस बंदे के लिए मुझे थोड़ा सा उठना पड़ेगा। वेलकम सर जी। और वो कहते हैं कि कभी नहीं मार पड़ी ऐसे, दिसंबर में फिश पसंद है, एंड आई लव यू टू। और कभी मार नहीं पड़ी वैसे, साहब आप हैं इतने अच्छे, आप इतने क्यूट, इतने स्वीट, आप बचपन से इसका निक्के होते ही आप सियाने थे मेरा ख्याल है, और निक्के होते ही आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी, और निक्के होते ही आप बड़े आहो थे। आहो की जगह कोई भी लफ्ज़ आप खुद लगा सकते हैं, और अगर आपके देखने वाले कोई मुझे इस वक्त सुन रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। ये आपका अपना मामला है, दोनों का आपस में निबेड़ लें। ठीक है। और दिसंबर में फिश पसंद है, कमाल है, कभी ख्वाल भी छड़ा करो, खुद खाने वाली पसंद है, क्या फ़ायदा भाई जैद। चलो खैर, आई लव यू टू जानू। अच्छा जी, हाँ क्या बात हो रही थी, हाँ भाई अभी आपके साथ बात हो रही थी कि आपने तो वो फंड बताना है। चलो यार, इसी बहाने कोई अल्लाह करे साढ़े पिंड का भी संवर जाए। और जो लोग यहाँ मौके पे मौजूद हैं, दो तीन साफ़ी भी हैं, ये नोट रखें जी, ये अभी भाई ने जो कहा है डेयरी वालों ने, ठीक है, PMLN के जो कायद हैं उन्होंने। इसके अलावा जनाब खाने पीने का सिलसिला हो गया। इसके अलावा शायरी, हाँ शायरी, जाहिद भाई अपनी शायरी भेजी, आपने कोई शायरी नहीं भेजी है दिसंबर के हवाले से। और जनाब दिसंबर में अच्छा वाकई ये ऐसा होता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो सादा बंदा हूँ, कि दिसंबर में कोई दर्द शर्द जागता है दिल में, और कोई भूला हुआ याद आता है, और कोई सफ़र याद आता है। सर ये गज़ल माँ के नाम, कौन सी गज़ल सेंड करो जनाब, माँ के नाम गज़ल तो यकीनन, माँ एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल रिश्ता है। ठीक है। और
सर जी यकीन करें, माँ से खाई हुई सोटू और फूकनी से मार आए, फूकनी से मुझे भी पड़ी है, और जुत्ती और फूकनी, और सम टाइम ना अम्मा जान भगोनी जुत्ती मारती हैं। यानी आपने कोई चबड़ मारी है, जो जाहिर है मैं तो मारते ही रहता हूँ, अब भी मारता हूँ, तो अब भी अम्मी मुझे कहती हैं कि पत्ता नहीं लगता तू कदू सियाना होना है। तो इसमें कोई शक नहीं, और अम्मा का निशाना भी नहीं चूकता। और उसकी जो चाशनी थी वो था क़यामत नहीं बोलती, बड़ी चस ये मार दी मार में, यह सोच में बड़ी खुशकिस्मती है अंसर भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और इब्राहिम अली ने कहा है जी कि सुकून कल्ब साकी के पैमाने में कहाँ, तेरी मोहब्बत सी मोहब्बत ज़माने में कहाँ, जो राहत तेरी गोद में मिली वो गुलों के आशियाने में कहाँ, जो मकाम तेरे कदमों में पाया वो ओलियाओं के आस्ताने में कहाँ। इब्राहिम कमाल, बिल्कुल इब्राहिम साहब कमाल। वैसे तो आप इब्राहिम कमाल आपका नाम है, लेकिन आपने वाकई कमाल कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं। वासफ अली वासफ का एक कौल मुझे याद आ रहा है, वो फरमाते हैं कि वालिदैन जब मर जाते हैं तो ज़ाहिरी ज़िंदगी में वो जैसे भी हों, गुनाहगार हूँ, नेकोकार हूँ, सुन्नत के पाबंद हूँ ना हूँ, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो वो औलाद के लिए वली का दर्जा हासिल कर लेते हैं। तो औलाद ने जो ऐसी दुआ उनकी कबूल नहीं हो रही ना, तो वो अपनी माँ या बाप जो भी है उसकी कब्र पे जाके करें तो उनकी वो दुआ कबूल हो जाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कैसी बदनसीबी है, या शायद हमें बताया नहीं जाता मेंबर से, या कहीं से भी आवाज़ सही तरीके से नहीं लगाई जाती कि आप ज़रूर जाएं औलिया के दरबारों में, आप ज़रूर जाएं, लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा वली वो शख्स है जो आपका बाप है, और अगर वो कब्र में है, और आपकी माँ है जो आप कब्र में है, और जिंदा भी यकीनन उनका यही मुकाम है। तो ये जो आपने कहा ना कि आप ये जो आपका शेर है कि जो मुकाम तेरे कदमों में पाया, अब देखें ना दुनिया के किसी वली के कदमों में जन्नत नहीं है, वो तो माँ के कदमों में है। यहाँ से ही माँ के जो कदमों का मुकाम है ना, अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया है कि वो इतना बड़ा है, इतना आला है, इतना ऊंचा है कि वहाँ फिर कोई चीज़ और मैच ही नहीं कर सकती। और एक और बात जो माँ की मोहब्बत के हवाले से अंसर भाई मैं शेयर करना चाहूँगा, और जो बाकी लोग देख रहे हैं, कि हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब ये कहता है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो यानी जो मेरी माँ मुझसे मोहब्बत करती है, आपकी माँ आपसे मोहब्बत करती है, जाहिद की माँ जाहिद से, अबू बकर की अबू बकर से, ऐसा नहीं है। उसकी मैंने एक दफ़ा वजाहत सुनी थी कि दुनिया में जितनी भी माएँ हैं, यानी हज़रत आदम से लेके क़यामत की आखिरी सुबह तक जितनी भी माएँ हैं, और सिर्फ इंसानों की माएँ नहीं है, जानवर, चरिंद, परिंद, उन सब की माएँ, वो सारी माएँ, उन सारी माओं की मोहब्बत उसको इकट्ठा करें, फिर उसको 70 के साथ ज़रब दें, तो अल्लाह ताला हर अपने बंदे से उतनी मोहब्बत करता है। और यकीन कीजिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मुझे बड़ा शौक है इसका, ये जो वाइल्ड चैनल होते हैं जंगली हयात पे, यकीन कीजिए कि आप हैरान रह जाते हैं कि जंगल के अंदर शेरनी हो, हिरनी हो, यानी जो फीमेल्स हैं वो बच्चों की ग्रोथ से लेकर उनके 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 यानी इंडिपेंडेंट होने तक, शिकार करने के काबिल होने तक, वो जिस तरह उनका रखती हैं ख्याल, दैट इज़ अमेजिंग। और ऐसे में यानी जो नर है, जो मेल है करेक्टर होता है, शेर हो, हिरन हो, जो भी, वो सपोर्टिव भी नहीं होता, और माँ जंगल की माँ अकेले सब कुछ करती है, तो दैट इज़ फैंटास्टिक। ठीक है, तो कभी सोचती है ना कि आप जरा इमेजिन कीजिए कि दुनिया की सारे इंसानों की माएँ, जानवरों की माएँ, और जानवरों के अंदर लाखों किस्में, और सब की माएँ अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत करती हैं, उस सारी मोहब्बत को एक जगह इकट्ठा करें, फिर उसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करें, और फिर आप इमेजिन करें कि अल्लाह ताला आपसे इतनी मोहब्बत करता है, तो फिर ऐसे खुदा की नाफरमानी कौन कर सकता है? कैसे कैसे दलेरी हो सकती है? तो अल्लाह ताला हम सबको जो मोहब्बत वो हमसे करता है वो भी समझने की तौफीक दे, और जो हमारी माएँ हमसे करती हैं, और आगे जो हमारे फ़राइज़ हैं वो भी हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आगे जनाब ये कौन है जी मेरे साथ? आगे हैं राजा नदीम, नाइस शो दुबई शारजा शायद आपने लिखा है। जी थैंक यू वेरी मच राजा साहब जी, ग्रेट। राजा साहब आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं ये भी आप बता दें, और राजा साहब आप भी बताएं कि क्या आपको भी निक्कियां होते हैं अम्मा ने कुटिया है कभी कमरे में बंद करके, या बड़े भैन भरा ने कुटा हो, या आपने खुद अपने निक्के भैन भरा को कभी फैंटी शैंटी लगाई हो, तो वो आप मुझे बताइए। और शारजा में सर्दियाँ तो मेरा ख्याल है उस शिद्दत से नहीं होती, तो आप वैसे सर्दियों में छुट्टियां आना पसंद करते हैं पाकिस्तान में, या गर्मियों में? ये भी वैसे गर्मियों में तो है ना, दूर फिटे मुँह ही है, बिजली होती नहीं है, गर्मी है, और मच्छर है, और वाट है, और पित्त निकल आती है लिहाजा इन चीज़ों से बचना ही चाहिए। तो दिसंबर के हवाले से जनाब ये चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा जनाब और क्या बात करनी थी आपसे? हाँ, और ये है कि थोड़ा सा ना जो लोग पढ़े लिखे हैं या सोसाइटी में असरअंदाज होते हैं, तो प्लीज़
सोसाइटी के अंदर एक अवेयरनेस लेके आए कि जो पर्सनल है ना चीज़ें, मफादात, उनसे हट के कुछ करना सीखें हम। कुछ नया, कुछ बेहतर, ऐसा कुछ करें कि सोसाइटी बेहतर हो, सोसाइटी का थिंकिंग लेवल बेहतर हो, सोसाइटी की पसंद बेहतर हो। आज ये जो हमारी सोसाइटी की पसंद अगर आप देखेंगे ना, उस पर सही रिसर्च करें तो कहने की हद तक हमें अच्छाई पसंद है, हमें नेकी पसंद है, हमें सच पसंद है, दयानत पसंद है, पर्दा पसंद है। लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ हम करते हैं या जो कुछ सोसाइटी जिस तरफ जा रही है, उसका एक नमूना तो खैर ये होता है कि किस तरह की वीडियोस हिट हो रही हैं। एक बेहुदा से डांस पे की वीडियो विद इन ए सेकंड वायरल होती है, और एक जो प्रोफेसर है, एक जो साइंटिस्ट है, एक जो माशरे के अंदर पॉजिटिव रोल करने वाली पर्सनैलिटी है, उसे कोई देखता भी नहीं। ये हमारी तरजीहात हैं, हमारा जहन इस चीज़ को बताता है। और वैसे भी ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि गूगल के यानी सर्वे के मुताबिक या गूगल के रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी ये जो पोर्न साइट्स हैं उनमें उन्हें सर्च करने में एवरेज के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे है। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन, दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ आवर सोसाइटी। तो ऐसे में हम सबको ये रोल अदा करना होगा कि हम न सिर्फ अपनी पसंद को ग्रेसफुल करें, डिसेंट करें, अपनी थिंकिंग को, अपने चीज़ों को जिनको हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं, जिन चीज़ों की पे हम बात करते हैं, हमें ऐसे टॉपिक्स सोसाइटी के अंदर इंडल्ज करने होंगे, इंजेक्ट करने होंगे। यानी सियासत पे, मज़हब पे बात करने की बजाय हमें सोसाइटी के नॉर्म्स पे बात करना होगी कि लोग इस तरह क्यों जा रहे हैं और इससे बचने के क्या तरीके हैं। जब तक हम ये नहीं करेंगे फिर तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिखा है जी कि राजा नदीम साहब गुजरात, खारियाँ, बरोट। अच्छा बरोड सर जी, क्या बात है। बरोड हॉस्पिटल में मेरे बड़े अच्छे दोस्त भाई डॉक्टर रियाज साहब होते हैं। तो अब अगर आप वहाँ से गुजरे हो ना, तो नहीं अभी तो आप शारजा में हैं। तो बरोड ऐसे खूबसूरत गांव है, उसकी जो लोकेशन है वो बहुत शानदार है। और वहाँ एक लड़का था यार, राजा तनवीर, मार्बल का काम करता था, उसके साथ एक दो दफ़ा मेरी मीटिंग हुई है। तो ये है बरोड में टोटल हमारा निज़ाम जी। बहरहाल खूबसूरत गांव है और इसकी लोकेशन वाकई बहुत शानदार है और कोई मसला नहीं है, नेचुरल है हर तरफ और पहाड़ी इलाका है। आपका गांव बहुत खूबसूरत है, आपके गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपके BHU में हमारे भाइयों जैसे दोस्त डॉक्टर रियाज साहब होते हैं, तो इस वजह से भी हम बरोड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या बात हो रही थी जी राजा नदीम साहब के इस मैसेज से पहले कि हाँ, हमने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिविटी लेके आनी है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा सियानी बातें करने के हक में नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि आप गपशप लगाएं रेडियो पे बैठ के, लेकिन चले आज हो गई हैं तो इसकी दे मुझे माफ़ी। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो। तो अगली नशिस्त तक, अगले शो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने साथ जुड़े हुए लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए। रोज़ाना चाय या कॉफ़ी का एक कप ज़रूर पीजिए और अपने साथ में हमेशा सरसों के तेल की मालिश कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, रोज़ाना अखबार पढ़िए और नमाज़ पढ़िए, अल्लाह के नज़दीक होइए, अल्लाह की मखलूक की। और यहाँ ज़मीनन एक बात याद आ गई है कि अल्लाह के नज़दीक होने का जो सबसे आसान तरीका है वो अल्लाह की मखलूक की खिदमत है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल है जिसका ये मफ़हूम है कि जिस दिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि खालिक की तरफ जाने का सबसे आसान रास्ता उसकी मखलूक की खिदमत है, उस दिन मसाइल हल हो जाएंगे वाकई। और दूसरा ये जो हम मलिक मतलूब हैं जी, वो कह रहे हैं सलाम भाई जान, सदा खुश रहो। और राजा नदीम कहते हैं यस सर। कोटला रबली यहाँ से हैं जी हमारे साथ मलिक मतलूब, थैंक यू वेरी मच जी। कोटला इज़ बिग सिटी और ग्रेट सिटी, और कल मैं आना वहाँ वलीमा खाने, वो क्या है अजमल पैलेस में, ठीक है इंशाल्लाह। तो हाँ, तो क्या बात हो रही थी कि आसानियाँ बांटिए, खुश रहिए, अपने सर में हमेशा सरसों के तेल की मालिश कीजिए, डेफिनेटली नींद पूरी लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये ज़िंदगी है, इसकी परेशानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन अगर आप उन परेशानियों को गले का हार बना लेंगे तो फिर आप ज़िंदगी जी नहीं सकेंगे, फिर आप ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन आप वादा कीजिए खुद से कि आप ज़िंदगी जिएंगे, उसे गुजारेंगे नहीं। मुझे भी FM नाइट 7 को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में। टिल देन रब रखा।